सिर्फ बोल रहे हैं। अच्छा हो गया। स्टार्ट। विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुए हैं, मतलब बैल वाले मुद्रा। ऋषभ तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। किस पंशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत मोहरों पर नहीं मिला है? बैल का मिला है, हाथी का मिला है, भेड़ का मिला है, घोड़ा का नहीं मिला। घोड़ा ठीक नहीं, है, घोड़ा याद नहीं रखिएगा, मिला। घोड़ा हुआ, गाय हुआ, इस सब का नहीं मिला। भेड़, हाथी, बैल ये सब का मिला। ठीक है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें तो गाय। कैसे दे दिया यार? ठीक है, शेर का भी नहीं मिला है सर, बढ़िया आगे दोनों तो देता गाय है। भी तो नहीं मिले हैं। गाय भी तो तो नहीं घोड़ा भी मिला नहीं है। मिला है। घोड़ा मिला है गलती किया सुतकोटदा है, से। कौन सा देखिए मिला है पढ़िए होना इसका। चाहिए। सूरकोटदा से घोड़ा मिला है। घोड़े का का अस्थि पंजर हाँ। नहीं है। हड्डी मिला था, ठीक। तो इसमें शेर नहीं होगा। ठीक है, शेर और गाय ये दोनों नहीं है, बेकार कर दिया। शेर और गाय दोनों नहीं है इसमें। ठीक है, इसको याद पढ़ रखिए। जाइए ना थोड़ा सा। देखिए, विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। पागल हो गया है क्या? गाय कहाँ से? किंतु नहीं है, घोड़े नहीं के है। अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने का अभिहित पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में बाघ एवं चीता के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख होता है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से? ये कलिबंगा से है ये। कालीबंगा से। तो कालीबंगा से। ठीक है, कहाँ से हुई है? सूरकोटदा। कलिबंगा, कलिबंगा। पट्टिका पर एक दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन हुआ है। कहाँ से? याद रखिएगा, कालीबंगा। कालीबंगा से। ठीक है, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर हमेशा और मिस्र की कामयाब सभ्यता। मिस्र की मेसोपोटामिया तो ईरान की सभ्यता हो गया ना। वो दजला फरात नदी हो जो। हाँ, इराक। पर इराक। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण का पता नहीं क्या है। एजेट माया मुस्का इंका। ठीक है, ये अमेरिका का है सर। एजटेक सभ्यता का मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर हुआ है। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको को लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, गोवा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक के क्षेत्र शामिल। इस प्रकार की एजटेक सभ्यता का विस्तार। फिर आता है माया, फिर आता है मुइस्का, उसके बाद फिर क्या आता है? इनका। एजटेक, माया, मुइस्का, इनका रट लीजिएगा। एजटेक, माया, मुइस्का, इनका, जो भी हो। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता क्या थी? सुमेरियन। लेखन कला बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब वैदिक काल की बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है कि इसमें जो है ना, बहुत सारे विद्वान जो है ना, विद्वान बोले थे कि आर्यों के बारे में बोले थे, निवास स्थान कहाँ? मध्य यूरोप में। इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन आता है? उत्तरी ध्रुव पर, बोलते हैं ना, मध्य एशिया वाला। मध्य एशिया वाला आता है मैक्स मुलर। और उत्तरी ध्रुव पर कौन एगो आया था? गंगानाथ झा वाला भी। तिब्बत। ठीक है, और ये तिब्बत वाला जो है, तिब्बत वाला कहाँ? तिब्बत जो बोलेंगे तिब्बत से आते दयानंद सरस्वती, उत्तरी ध्रुव से आते बालगंगाधर तिलक, मध्य से आते मैक्स मुलर, और ब्रह्मपुत्री देश गंगानाथ झा। ठीक है, ब्रह्म ऋषि अगर देश बोलेंगे तो गंगानाथ झा, और मध्य एशिया बोलेंगे तो मैक्स मुलर, उत्तरी ध्रुव बालगंगाधर तिलक, और तिब्बत बोलेंगे तो क्या होंगे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ये चार चीज आते हैं ज्यादा। ठीक है, बाकी आते नहीं, फिर भी देख लीजिए। ठीक है, दक्षिणी रूस से बोलेंगे तो चाइल्ड रूस जाएगा, तो रूस से हो जाएगा। ठीक है, देविका प्रदेश बोलेंगे तो DS त्रिवेदी। सब संदर्भ, हाँ ये भी याद है, सब संदर्भ प्रदेश से अविनाश चंद्र दास, सब संदर्भ से। ठीक है, और HD कर लेते हैं हिमालय क्षेत्र से। तो ब्रह्मदिशी देश से गंगानाथ झा, कश्मीर हिमालय से HD कल, संदर्भ सभ्यता से सब संदर्भ से अविनाश चंद्र, देविका प्रदेश से DS त्रिवेदी, दक्षिणी रूप से गायल चाइल्ड, मध्य एशिया से मैक्स मुलर, उत्तरी रूप से बालगंगाधर, और तिब्बत से ये। ठीक है, ये सभी आपको इम्पोर्टेंट इसमें आते हैं। बाकी ये नदियों में देखिए, अश्विनी चेनाब है, बिपाशा व्यास, रोशनी रावी, वितास्ता झेलम, उभा बोलेंगे तो काबुल, कुमरू बोलेंगे तो कुर्रम। ठीक है, गोमती का गोमल, पुराणम, और सुवास्ती का स्वाद, सदानीरा का गंडक, सतुदय का सतलज, और दृश्य द्वंती का घग्गर। ये क्वेश्चन आया था, दृश्य द्वंती का क्या है? घग्गर, याद रखिएगा। ठीक है, और पीछे देखिए, अश्विनी चिनाब, बिपाशा व्यास, रोशनी रावी, वितास्ता झेलम, कुंभा काबुल, कुरमुक, कुर्रम,
गोमती, गोमल, सुबासु, स्वाद, सदानीरा, गंडक और सिंधु, सतलज। ठीक है, ये सभी नदी आपके आते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट इसी में क्वेश्चन है बात है। ठीक है, ये पूछा गया। ठीक है, इसमें एक बढ़ई का पूछा गया था। ठीक है, बढ़ई को क्या बोलते थे? तो तक्षा तक्षा। बोलते थे। ठीक है, तक्षा बोलते थे। और याद रखिए सूदखोर था, इसको वेकनाट बोलते थे। वेकनाट को सूदखोर। ठीक है, याद रखिए नाविक, नाविक पूछता है, नाविक अरित्र। नाविक को क्या बोलते थे ऋग्वैदिक आदि शब्दों में? अरित्र बोलते थे नाविक को। बढ़ई को तक्षा बोलते थे। ठीक है, और कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को नीवि नीवी। कहते थे। और नीवी। कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को वासस वास। कहते थे। नीचे वास। पहने जाने वाले को नीवी कहते थे, और वासस ऊपर पहने जाने वाले को। ठीक है, और ऊपर से धारण किए जाने वाले चादर या ओढ़नी को अधिवासस कहते थे। ठीक है, अधिवास। तो नीचे जो पहनते थे नीवी, ऊपर पहनते थे वासस, उसके ऊपर जो चादर या ओढ़नी रखते थे अधिवासस। तक्षा बोलते थे बढ़ई को। धातु कर्म करने वाले को कर्मा बोलते थे। सूदखोर को वेकनाट बोलते थे। पतवार को अरित्र बोलते थे, और नाभिक को अरित्र। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी चीज आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें इसमें पूर्व में कौन था विदेशी राजाओं के भी नाम? पूर्व में जो महाराज सम्राट। क्या बोलते हैं? सम्राट। पश्चिम में पश्चिम स्वराट, में स्वराज। उत्तर में विराट, दक्षिण में विराट। भोज बोलते थे, भोज। और मध्य में राजा। मध्य ठीक में है, तो पूरब में सम्राट बोलते थे। ठीक है, पश्चिम में, पूरब हो गया स्वराज। इधर, पूरब में सम्राट बोलते थे। ठीक है, सम्राट। और पश्चिम में क्या बोलते थे? स्वराट। ठीक है, स्वराट। ठीक है, उत्तर में क्या बोलते थे? विराट। विराट। ठीक है, और दक्षिण में क्या बोलते थे? भोज। ठीक है, कहाँ राजा भोज, कहाँ करते थे? मध्य में वाले में राजा। ठीक है, तो सम्राट इधर बोलते थे, इधर स्वराट, उधर उधर क्या बोलते थे? विराट उत्तर में, और दक्षिण में दो भोज, और भोज। मध्य में उत्तर में राजा। राजा। राजा मध्य में राजा। ठीक है, पुरोहित क्या होता था? राजा का प्रमुख परामर्शदाता को पुरोहित बोलते थे। ठीक है, सेनानी किसको बोलते? सेना का प्रमुख को सेनानी बोलते थे। ग्रामीण का मुखिया ग्रामीणी। राजा की पत्नी को क्या बोलते थे? महिषी। महिषी। ठीक है, हर्षी। रथ सेना का नायक को सूत, रथ सेना नायक का सूत। ठीक है, संग्रहकर्ता को कोषाध्यक्ष, और कर एकत्र करने वाले अधिकारी को भागदूत। और आय व्यय जो ध्रुत कीड़ा में, ध्रुत कीड़ा किसको बोलते पता है? वही मार्तर जो होता है अखड़ा। लूडो। ठीक है, ध्रुत कीड़ा किसको बोलते हैं? लूडो पहले बोलता है, ध्रुत कीड़ा को लूडो भी बोलते हैं। ठीक है ना, याद है, ये दूसरा ध्रुत कीड़ा है। अब तो वो, वो पासा पासा जो हाँ ध्रुत, खेलते। हाँ पासा वाला है। ठीक है ना, तो इसमें आता है क्या? भागदूत हो गया आपको, अक्षवाक हो गया, आय व्यय गणाध्यक्ष। ध्रुत कीड़ा में राजा का मित्र को अक्षवाक, और पालागर को विदूषक, और छत्री और छाता को प्रतिहारी। इनमें से पुरोहित इंपोर्टेंट, सेनानी है, ग्रामीण महिषी है, और इसमें से आपको कोषाध्यक्ष है। ये सभी आपका इंपोर्टेंट आता है। ठीक है, तो पुरोहित राजा का प्रमुख, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीणी ग्राम का मुखिया, राजा की पत्नी महिषी, रथ सेना का नायक सूत, और कोषाध्यक्ष संग्रह करता होंगे। ठीक है, याद रखिए संग्रह करता ये हो जाएंगे। ठीक है ना, आर्य शब्द इंगित करता है, किसको करता है आर्य शब्द इंगित? ये श्रेष्ठ खुले। वंश। श्रेष्ठ वंश। याद वही रखिएगा, वही। श्रेष्ठ आर्य होता था, आर्य मतलब भी श्रेष्ठ होता है। ठीक है, आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है। क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का प्रयोग क्या, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक एक उत्तम उत्तम, व्यक्ति। एक उत्तम एक व्यक्ति। एक उत्तम और श्रेष्ठ व्यक्ति बोल सकते हैं। सबसे पुराना वेद कौन है? सभी को पता होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद है। ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। वैसे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, उसमें सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। त्रयी नाम क्या है? तो वही है तीनों वेद। तीनों वेदों का ऋग्वेद, तीनों त्रयी वेदों। बोलते हैं। सामवेद, ऋग्वेद यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद। यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद को वेद त्रयी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है वेद त्रयी किसको बोलते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अर्थवेद को हटा देते। ठीक है, तो जो अर्थवेद को हटाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी बोलते हैं। इस वैदिक ग्रंथ में वन शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है, सभी पता होगा। ऋग्वेद। ऋग्वेद में। टोटल आपके जो है वन जो 4 रंग है। ठीक है, 4 रंग, दसवां, 10वें मंडल में 10वां मंडल में। ब्राह्मण 4। ठीक है, ब्रह्मा के मुख से क्या हुआ है? तो ब्राह्मण हुआ है। उसके बाद भुजा से हुआ है क्या? क्षत्रिय हुआ है। क्षत्रिय। क्षत्रिय। और उसके बाद जांग से हुआ जांघ से शूद्र, वैश्य। सॉरी वैश्य। पैर वैश्य से हुआ है, शूद्र। पैर से शूद्र। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। वन व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मुद्दा पाया जाता है कहाँ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, और क्या है? ऋग्वेद ईश्वर को। ऋग्वेद और सामवेद। सामवेद संगीत है, यजुर्वेद औषधि संगीत। है, सॉरी औषधि यजुर्वेद, अथर्ववेद। औषधि संबंधित अथर्ववेद। अथर्ववेद होगा। यजुर्वेद होगा बलि उली वाला होगा। हाँ। यही देख लेते हैं। नियम होगा। अर्थवेद में औषधि है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा है,
यजुर्वेद में कर्म कांड या बलिदान है, ठीक है, और सामवेद में संगीत है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या हो जाएंगे? स्रोत प्रार्थनाएं। स्रोत और यजुर्वेद में प्रार्थनाएं। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में कर्मकांड। स्रोत और कर्मकांड। सामवेद में सामवेद संगीत में, संगीत अथर्ववेद में अथर्ववेद तंत्र मंत्र निर्वेद तंत्र मंत्र जादू टोना। 4 2 1, ठीक है, 4 2 1 3, ठीक है, 4 2 1 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें 10 अवस्थाएं सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएं हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके पढ़ने वाले को, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उद्गाता है, जबकि ऋग्वेद को उद्गार। ठीक है, होत्री, ऋग्वेद ऋग्वेद को वाले होता। होत्री। 4 वेद में किस में जादुई माया? सभी को पता होगा जादुई माया। अथर्ववेद 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 में। ऋग्वेद में ऋचाएं कितना है? तो 10,228। 1028 10,562। 1028 कितने थे अभी? 10,562। 62 या 52, 10,552 52। या 62, ठीक है, जो भी ले सकते हैं, ठीक है। सूक्त बोलते हैं 1028 से। ऋग्वेद है, पता ही होगा, स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐत्रेय। कैतरे है। सामवेद का क्या? सामवेद गोपद। पंचवीस। 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 तस्वीर। पंचमी। अर्थवेद का अथर्ववेद अथर्ववेद का सतपथ। गोपद। अथर्ववेद का गोपद। गोपथ है। गोपथ गोपथ गोपद। गोपथ। गोपथ होगा। यजुर्वेद का यजुर्वेद सतपथ का होगा। सतपथ होता है। यजुर्वेद का सतपथ। यजुर्वेद का, ठीक है। तो ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का पंचवीस, अर्थवेद का गोपद और यजुर्वेद का सतपथ। क्या हो जाएगा सतपथ। इसमें? 3 4 3 1, 4। 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2 सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का पंचवीस, अर्थवेद का गोपद और यजुर्वेद का सतपथ, ठीक है। कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ऋग्वेद ब्राह्मण। से ऐत्रेय ब्राह्मण। ये ब्राह्मण आपका ऋग्वेद, गोपद ब्राह्मण से मिलते हैं। अथर्ववेद। अथर्व। अथर्वेद अथर्ववेद से में गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से होगा, ठीक है। सोम मंडल को है, सही पता होगा, नौवा नौवां। मंडल, ठीक है, नौमा। नौमा सातवां मंडल। मंडल सायुज है और 10वां मंडल से युक्ता पुरी सूक्त होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और पेय पदार्थ सोम का नाम। पर सोम और उसके पे दो आपको के नाम यज्ञ होते हैं। संबंधी बोलेंगे तो यजुर्वेद से। यजुर्वेद। 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 ऋग्वेद पर आधारित है, तो सभी पता होगा सामवेद, ठीक है। सामवेद। सामवेद जो है ऋग्वेद के संकलन पर आधारित है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम ऋग्वेद से ही लिया गया है इसमें, क्योंकि सामवेद में टोटल 1875 ऋचा है, ठीक है। 1875। इसमें से 75 इसके अनुसार जो है, जबकि कुछ विद्वान 99 को छोड़कर, कुछ विद्वान बोले 75 को छोड़कर सब जितने भी हैं आपके वो ऋग्वेद से उठाए गए हैं। इन कुछ विद्वान 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद से, इसीलिए इसका याद रखिए कुल ऋचाएं कितने हैं? 1875। भारत की किस स्थल खुदाई लो धातु के प्रचुर प्राचीन अंतर प्रमाण मिले हैं? लिखेरा। अतरंजी अतरंजी खेड़ा से। खेरा। निषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर, ठीक है, किस पे दर्शन। है? दर्शन पर है, ठीक है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन। दर्शन है, ठीक दर्शन। दर्शन। है। एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की प्राप्ति मिली है, तो उपनिषद उपनिषद। में उपनिषद में। ये मोक्ष में उपनिषद की प्राप्ति मिली, ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद उपनिषद से प्राप्त हुआ है, उपनिषद में। कठोपनिषद में। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नचिकेता और यम का संवाद उपनिषद से हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद। 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 काल के राजा सुपति शासक थे, कहाँ के? तो कैकई कैकई के। के। सुपति शासक कहाँ थे? तो कैकई के थे, ठीक है, याद रखिए कैकई के थे, याद रखिएगा। इसमें बताना सही क्रम क्या होता है, पहले क्या होगा? वैदिक संगीता है, फिर ब्राह्मण, फिर आर्य, फिर उपनिषद, ठीक है। तो वैदिक संगाता पहले होंगे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आर्यक, फिर उपनिषद, ठीक है। तो वैदिक संगाता, फिर ब्राह्मण, फिर आर्यक, फिर उपनिषद। आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वर्णित नदी कौन है? सिंधु। सर्वाधिक सिंधु। सर्वाधिक सिंधु। सिंधु और सर्वाधिक। अगर बोलेंगे वो सबश्रेष्ठ नदी में तो सरस्वती आता है। सरस्वती। सरस्वती पवित्र सरस्वती। नदी। पवित्र सिंधु का हर हम्म। एक वैदिक ब्राह्मण सर्वाधिक महत्व, इसी कारण से इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ। सिंधु को उसके आर्थिक स्थान पर हिरण्य कहा जाता है। आर्थिक महत्व के कारण उसे हिरण्य भी कहा जाता है, ठीक है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान नदियों में 1 से 7 हुई। अस्कनी चिनाब चिनाब। ना, अस्कनी चिनाब, रावी हो गया, रावी हो गया, पुरुषनी, झेलम, पुरुषनी विकासा, रावी। विकासा। विपाशा व्यास। अफगानिस्तान के साथ हुआ तो कुंभा और कुंभा और कुर्रम। काबुल में हुआ, ठीक है। काबुल में कोमल 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 कुशवाहा, कुंभा का स्थान कहाँ है? तो अब काबुल अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में याद रखिएगा, अफगानिस्तान ठीक में। है। कुंभा बोलेंगे तो कुंभा होंगे काबुल, काबुल। पुरुषनी बोलेंगे तो पुरुषनी रावी, रावी। सतानिया गंडक, चतुर्दरी गंडक। सतलज। तो क्या आ जाएंगे? 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ठीक है, याद रखिएगा। कुंभा काबुल पुरुषनी रावी सतानिया गंडक चतुर्दरी सतलज, ठीक है। कौन सी चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है?
ये धर्म है अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का कम धर्म अर्थ काम मोक्ष होगा। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सभी विजय चतुष्ट वेदांतर में आपके हुए हैं। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ठीक है, ये दोनों चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। धर्म तथा रीत भारत की वैदिक सभ्यता में कहने विचार करिएगा। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्य को सफल करता है, ये सही है। उसके बाद रीत मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि और उन्हें साधन में करता है, ये भी दोनों सही सही है। सही, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? रीत का प्राकृतिक प्राकृतिक नियम, नियम। रीत रिवाज बोलते हैं ना, रीत रिवाज, तो प्राकृतिक नियम होगा, ठीक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है किसको? बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को, ठीक है। किसको माना जाता है? किसको पुरोहित माना जाता बृहस्पति। है? बृहस्पति को। बृहस्पति। इसको क्या बोलते हैं? पीला देवता, पीला होता है ना। हाँ, पीला ग्रह बृहस्पति। कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसके कुछ वेद मंत्रों की रचना किया था? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा। तो लोपामुद्रा, ठीक है। लोपामुद्रा याद रखिए, ब्रह्मवादी कुछ वेदों का रचना किया था, लोपामुद्रा क्या था। और यह क्या थे? लोपामुद्रा क्या थी? हाँ? अगस्त ऋषि की विद्वान, पत्नी। वो उसकी पत्नी थी अगस्त ऋषि की। अगस्त ऋषि की पत्नी थी, ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क पता ही होगा ना, शब्द का प्रयोग आभूषण के होता है, ये सिक्का परंतु था। निष्क क्या था? याद रखिएगा, निष्क पहले ऋग्वैदिक काल में ये आता था ना, जिसे आप लोग देखेंगे तनिष्क, तनिष्क जो होता है ना, तनिष्क, तो वो भी निष्क जो आता है ना, वो आपको सोने का पहले होता था आभूषण जो गले में बांधते थे, ठीक है। अब जो पर्वतीय काल में निष्क सिक्का हो जाता था, ठीक है। और वैदिक काल में सोने के हार को निष्क तथा निष्क प्रयोग में आने वाले सिक्के को व्यवहार के मार्ग में प्रस्तुत करता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में निष्क की शंख का आभूषण था, किसका था? तो गले गला का, का। ठीक है। गला का। प्राचीन भारत में निशाका जाने लगा था, तो स्वर्ण, स्वर्ण स्वर्ण आभूषण। आभूषण। यहाँ तक कि स्वर्ण आभूषण। बोगजोई, ये तो पता ही होगा ना सभी को। एशिया माइनर। मध्य। हाँ, तो याद रखिएगा, ये यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवता और देवी दोनों का मिला है बोगजोई में, ठीक है, हिंदू। और इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा देवता का नहीं है ऋग्वैदिक वरुण, काल के मित्र, देवता? इंद्र, नासत्य। मित्र नासत ये है, एक ऑप्शन को और लगा देगा, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत इसमें मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और अभिलेखों में कौन सा ईरान में भारत के आर्यों का आने का सूचना देता है? बोगाज वो कोई। ईरान से 1400 ईसा भारत, पूर्व में हुआ था ना। हाँ, 1400 ईसा पूर्व में। तो ये चीज बॉगजोई याद रखिएगा, ठीक है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कबीले जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, तो वही बोगाज बौगजोई है। कोई। वैदिक देवताओं का वर्णन होता है 14वीं ईसा में, बौगजोई। इसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, वही अभी बाल बताए थे, बाल गंगाधर तिलक। आर्यों के देश, आदि देश के बारे में, तिलक, ठीक है, बाल तिलक ने आर्यों के। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? 10। पुरुष। यजुर्वेद हो जाएगा ना। यजुर्वेद में, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण तीनों में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए इसका मौजूद तीनों में हुआ है, इस कारण से याद रखिए यजुर्वेद में। वैसे पुरुष में बोलेंगे ऋग्वेद यजुर्वेद दे देगा तो यजुर्वेद मारेगा, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में लिखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ऋषि गौतम गौतम। राहुगण, ठीक है, राहुगण, ठीक है। राधा विदय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? ये माधुगण, ठीक है, याद रखिएगा, ये माधुगण थे। उत्तर वैदिक काल में लिखित में से कितने आर्यों को संस्कृत दूर समझा जाता है? संस्कृति का दूर, कौशल विधि। ये गौतम राहुगण थे, शायद ये गौतम राहुगण थे, हाथ में लेके शायद आग लेके जा रहे थे। बोला कि अगर ये तुम नदी था ना, कौन सा नदी था, उस नदी को पार कर जाओगे तो उस वाला जितना क्षेत्र तुम आगे जितना दूर बढ़ोगे ना, वो तुम्हारा जो कबीला वाला जो हुआ था ना लड़ाई, ठीक है, तो वो चीज तुमको मिल जाएगा। तो लेकिन वो गंगा पार नहीं कर पाए थे, ठीक है, इसी कारण से उधर वाला क्षेत्र धूर समझा जाता था, ठीक है। तो धूर कौन सा समय था? तो आर्य संस्कृति में धूर बोलते थे इसको, तो ये कुरु और पंचाल को, ठीक है। लेकिन वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया थी और सभ्यता में मुख्य धूर थे। तो कुरु पंचाल इसका पड़ेगा ना, तो कुरु पंचाल आपका आता है कि उस पार नहीं जा पाया था, इसलिए इसको जो है धूर। तो कुरु पंचाल क्या आप आते हैं? तो धूर के इंद्रप्रस्थ अंदर। दिल्ली के क्षेत्र में। गोत्र शब्द का प्रमुख सभी को पता होगा, हुआ है ऋग्वेद में गोत्र, हुआ था। ठीक है ना। और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म से मुख्यतः क्या था? तो प्राकृतिक। प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? किसमें कर्म करती थी? कांड। बलि कर्म एवं कांड। कर्म कांड पे। मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्मकांड में करती थी। प्रसिद्ध दस राजा को दशरथ युद्ध
पुरुषनी रिवर पर पुरुषनी हुआ था, नदी। रुक्मी नदी से। ठीक है। सातवें और दस राजाओं का युद्ध था, पुरुषनी रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की सुदास। विजय हुई थी। सुदास की विजय हुआ था, ठीक है ना। यदि वजह उनके 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी पर। पुरुषनी देवी तमा किस नदी को कहते हैं? तो नदी। सरस्वती नदी को सरस्वती को। देवी। उस नदी का नाम बता जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था, तो कौन है? था कीचक। कीकट। कीकट कीकट क्यों बोलते हैं पता है? कीकट बिहार। बिहार ये का था। बिहार शब्द के लिए हुआ था बिहार कीकट। वाले को कीकट बोला जाता था बिहार में। यदु तुषक पुरु ये सब थे, और अनु तुर्वसु ये सब थे। यदु देशयु पुरु अनु तुर्वसु ये सब शामिल थे ऋग्वेदिक में, ये कीकट नहीं थे, ठीक है। प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन का साधन क्या था? तो सभी पता, कृषि कृषि। करते थे अपना। ऋषि। कृषि और पालन दोनों करते थे, ठीक है। पशुपालन आ, करना। यब यब किसका था? जब जौ। जौ। जब जौ। यब जो। जौ। यब जौ का था, याद रखेगा। और व्रीहि क्या था? चावल। यब व्रीहि। क्या हो जाएगा? व्रीहि यब जौ। चावल हो जाएगा। व्रीहि इच्छुक चावल। गन्ना। मृदंग मूंग हो जाएगा। इच्छुक गन्ना। तो क्या हो जाएंगे? दो तीन चार एक। दो तीन चार एक। दो तीन चार एक, ठीक है, याद रखिएगा। तो व्रीहि चावल था, मृदंग मूंग था, यव जो था, इच्छुक गन्ना था, ठीक है। पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पनी। व्यापारी। तो पनी क्या थे? किस वर्ग के नागरिक थे? तो याद रखिएगा, व्यापारी। पनी व्यापारी थे, ठीक है। पनी शब्द का उल्लेख व्यापारियों से होता था। और बेकनाट जो था वो कौन था? नाग वाला सूदखोर। घोर था। सूदखोर। वैदिक लोक शासन प्रणाली थी, कौन सी थी? तो क्या थी? प्रजातंत्र या फिर वंश परंपरागत राजस्थान था वैदिक में। परंपरागत वंश वाला। परंपरागत मतलब वंश के अकॉर्डिंग चलता था, ठीक है। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद फिर उसका बेटा। वैदिक युग की सभ्यता क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। मंत्री वैदिक युग की परिषद। सभ्यता सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी वैदिक युग की सभा। किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति? सभी पता होगा। अथर्ववेद। आप अथर्ववेद। सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां थी। अर्थवेद में ऋग्वैदिक जन सभा को न्याय कार्यों से संबंधित थी। सभा, सभा। ठीक है। सभा। ठीक है, तो वैदिक जन सभा बोलेंगे तो सभा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सभा समिति और विधत ऋग्वैदिक कालीन तंत्रिकाएं थी। इस समय सभा न्यायिक कर्मों से संबंधित थी। ऋग्वैदिक में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ। कितने बार हुआ है सभा का? 8 आठ बार बार। उल्लेख हुआ। समिति का 9 बार। हाँ, समिति का 9 बार हुआ है, और 8 बार होता है सभा का। आयुर्वेदिक अर्थात आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तो अथर्ववेद। अर्थवेद अथर्ववेद। से। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान कहाँ से मिला है? अर्थव्य से मिला। मतलब रोग निवारण, समय से राजभक्ति तथा विवाह, प्रणय गीत, सब आपको हुआ। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी था, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? बहुदेव। बहुदेववादी ऋग्वैदिक धर्म था, ठीक है। मतलब या तो पौड़ी 33 बहुदेववादी, ठीक है ना। इसमें पृथ्वी का देवता, अंतरिक्ष का देवता, सबका देवता था, इसीलिए बहुबली। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको है? समर्पित सही पता होगा, इंद्र इंद्र को, को। ठीक है। दो 250। सौ पचास। 250 सूक्त आपको क्या है? तो इंद्र को समर्पित है, जबकि अग्नि को 200 दो सूक्त, ठीक 200। है। ऋग्वेद को मतलब इंद्र को 250, जबकि अग्नि को 200, ठीक है। युद्ध देवता समझा था किसको? तो इंद्र को युद्ध इंद्र। देवता समझा जाता है, ठीक इंद्र। है। वादी के मंत्र किसको संबंधित है? किसको है इंद्र इस को। ऑप्शन में? अग्नि को, ठीक है। अग्नि को कितना? 200, 200। ठीक है। 200। ठीक है, लेकिन उसको बोलेंगे तो 250 किसका था? इंद्र को, इंद्र ठीक को। है। इंद्र का। ऐसे बताना, इंद्र देवता के बारे में बताना। ये झंझावत के नेता थे, बिल्कुल सही है। और वर्षा वर्षा के के देवता बाद। ये थे, पापियों को दंड देने वाले ये भी थे। नैतिक व्यवस्था समझते हैं ना, सब है क्या? सभी होंगे। हम्म। एक चार से। पापियों को दंड देते थे, थोड़े थे, देखते हैं। विश्वकर्मा थे क्या? इस प्रकार से ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी रूप में हुआ, जिससे 22 समर्पित है। यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता, ठीक है, आर्यों का युद्ध नेता, वर्षा, आंधी, तूफान देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्त सुरंगता मतलब वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरवीर मतलब केला को भेजने वाला, सोमापा मतलब सोम का अत्यधिक मान करने वाला, सत्कृति मतलब 100 शक्तियों का स्वामी आदि के नाम से जाना जाता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षण वरुण को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में 1 2 4 ना होने के कारण 1 4, अच्छा 2 नहीं था, इसी कारण से इसमें 1 4 लिया, ठीक। वो भी आपको पापियों वाला भी वही होगा। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पता होगा इंद्र। इंद्र था, ठीक है, इंद्र था।
वैदिक देव मंडल को कौन सा देवता युद्ध का देवता मानता था? तो इंद्र को मानते थे। ठीक है। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग। ब्राह्मण युग। 8 का बोलेंगे काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण काल से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है। गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में? तीसरे मंडल में। ठीक है। तीसरे और मंडल। सावित्री को समर्पित है ऋग्वेद में। ठीक है। तो याद रखिएगा ये सविता सूर्य देवता है। ठीक है ना। और इस मंत्र में ऋग्वेद सावित्री भी का होता है कहीं? सावित्री बोलते हैं। ठीक है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। ठीक है। विश्वामित्र। गायत्री नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनोत्तर वंशानुचरित संकेतक है किसके? पुराण। पुराण पुराण के। से। प्रतिसर्ग वंश मनंतर वंशानुचरित ये पुराणों से संबंधित है। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18। ठीक है। और 18 पुराणों की संख्या। ठीक है ना। इसकी रचना किसने किया था? लोमहर्षि ऋषि ने। लोमहर्षि। और उनके उसके पुत्र उड़ुग्वा ऋषि। उग्रसरवा। उग्रसरवा। लोम ऋषि उग्रसरवा। ठीक है। याद रखिएगा। ठीक है ना। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा गया था? सही पता होगा। संस्कृत। ठीक है। याद रखिएगा। और यह प्राचीन महाभारत का एक भाग है। महाभारत मुद्दा किस रूप में जानी जाती है? तो जय बृहद संहिता। संहिता। सॉरी, जय संहिता। 8,800 श्लोक थे महाभारत में। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था। इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। ठीक है। और इसमें जितने भी युद्ध हुए थे उसको पर्व कर टोटल कितने पर्व हुए थे? मतलब 18। 18 थे। सबसे बड़ा पर्व कौन सा था? बालकांड नहीं, सुंदरकांड। सुंदरकांड सुंदरकांड तो रामायण रामायण में। भीष्म। ठीक है। सबसे बड़ा पर्व कौन था? भीष्म पर्व था। ठीक है। याद रखिएगा। और ये जो है 18 दिन तक चला था। याद रखिएगा। ठीक है ना। महाभारत के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। वेद व्यास। क्या थे? वेद व्यास। वेद व्यास। ठीक है। याद रखिएगा। सत संहिता संहिता उपनाम लिखित में किस ग्रंथ का है? सत संहिता ये संहिता महाभारत का है। महाभारत। संहिता उपनाम किसका है? महाभारत का। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु सर्प में क्या नाम था? वासुकी। वासुकी। ठीक है। वासुकी। ठीक है। समुद्र मंथन जो मंदराचल पर्वत, ये ठीक है ना, ये आपको कहाँ मंदराचल पर्वत पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है बिहार में। मंदराचल पर्वत? बिहार में। कहाँ पे? बांका। बांका में। कहाँ में? मंदार पर। बौसी में। बांका के बौसी में मंदार पर्वत। ठीक है। बौसी में मंदार पर्वत हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा। इसमें समुद्र मंथन। अच्छा, सबसे पहले इसमें क्या निकला था मंथन में? क्या वो जहाज ही अमृत निकला? वाला था। अमृत। अभी तो बहुत बाद में निकला था। सबसे पहले निकला था वो अप्सरा उपसरा कुछ बोलते हैं। अच्छा, अप्सरा ये क्या निकला क्या था। निकला था वो? देखिए इसमें हो गया। याद देखिए किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट से उद्भूत हुई थी? धर्मशास्त्र। तो गांवन धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के समय किस शास्त्र में अछूत की अवधारणा उत्कृष्ट हुई थी? धर्मशास्त्र में। ठीक है। सत्यमेव जयते पता ही होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। क्या होता है? सत्य की विजय होती है। याद रखिए यह भारत के राज चिन्ह के रूप में अपनाया भी गया था। ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत प्रतीक पर उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिया गया कहाँ से? तो मुंडकोपनिषद से। दसमो माँ ज्योतिर्गमया दीर्घो माँ से कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। दसमो माँ ज्योतिर्गमय ये उपनिषद से लिया गया। याद रखिएगा। ठीक है। इसके अंधकार से प्रकाश की ओर इसका प्रकाश मतलब की होता है। बृहद दारण्यक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? बृहद दारण्यक उपनिषद से तमसो माँ ज्योतिर्गमय लिया गया। ठीक है। याद रखिएगा। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कौन सा होगा? ये श्वेतांबर उपनिषद वेद होता है। श्वेताश्वर। सफेद घोड़ा। श्वेता स्वर श्वेतांबर। मतलब सफेद घोड़ा से। ठीक है। याद रखिएगा। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ के जवालो लांछन उपनिषद। जवाल को उपनिषद। छांदोग्योपनिषद। छांदोग्य। ये तो कृष्ण वाला था ना? अनब्याही माँ के लांछन चुनौती देती है तो छांदोग्य उपनिषद सत्यकाम जवाल की कथा। छांदोग्य उपनिषद इसमें क्या हुआ था? ये महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जवाला था। सत्यकाम जवाल की कथा को अनब्याही माँ के लांछन की चुनौती से छांदोग्य उपनिषद में लिखी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी। ब्राह्मी। ब्राह्मणी। ठीक है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी। इसमें 10
मंडल है, और इसमें 28 सूक्त है। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? इसमें पढ़ने होत्री वाले को होत्री। होत्रा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और सामवेद में बोलेंगे तो उद्गाता बोलते हैं। उद्गाता। उद्गाता वैदिक होत्रा का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से है, ठीक है। अवेस्ता और ऋग्वेद से समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र में पाई ईरान जाती है? अवेस्ता ईरान ईरान। ईरान, ठीक है। ईरान में अवेस्ता, ईरान में, ठीक है। अवेस्ता जिंदा अवेस्ता इसी का ना सब पता है। वैदिक काल में जानवर में अघन्या, अघन्या मतलब गाय को होता था ना ना, मारने वाली पशु। ना मारने वाले पशु को याद के अघन्या बोलते थे। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है तो गायों के लिए हुआ है। गायों के लिए। वेद में प्रयुक्त अघन्य किसके लिए हुआ है? तो वही गाय के लिए हुआ है। ऋग्वेदिक कालीन और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सभ्यता के बारे में अंतर बताना है। ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और सिर अस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग में कोई साक्ष्य नहीं था। सही था। लड़ते थे, युद्ध तो थे। ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लोह का था। लोह का था नहीं था ना? नहीं लोह का तो नहीं ना था। तो नहीं नहीं। ऋग्वेदिक कालीन था ना। को हाँ? ये उत्तर वैदिक कहा जाता है, ऋग्वेदिक में नहीं था, उत्तर वैदिक वाले लोगों का था। दोहे के पास है। ऋग्वेदिक काल में आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था। बेकार चीज, गाय को था ना। ये नहीं सर, घोड़ा प्रिय पशु था उसका। ये पालतू बनाया था, ये गाय के लिए पशु था ना। घोड़ा तो ठीक है। जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा फिर? केवल एक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस दोनों में से घोड़ा थोड़ा का पालतू नहीं बनाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। देख लो, पढ़ लेते। ऋग्वेद में कवच जो वर्ग का उल्लेख है, संभवतः ऋग्वेदिक कालीन आर्य लोहे व स्वर्ण से निर्मित कवच और शीर अस्त्राण, जिसको हेलमेट बोलते हैं, प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव लोग इसका पर कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी का सर्व उपकरण प्राप्त उपकरण साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की संकेत करते उन्होंने भौतिक सूक्ष्म विधाओं की उससे ध्यान। ऋग्वेदिक कालीन में आर्यों में स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी में ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था, लोहा का नहीं था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा के मध्य हुआ है। दो तो गलत हो गया। ऋग्वेदिक काल में घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वो करते थे। सिंधु सभ्यता के घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। मिट्टी के बने घोड़े क्या करती है? लोथल से 3 मूर्ति से घोड़े करे। 3 भी गलत है। इस प्रकार 1 और 1 ही सही। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? गाय को। गाय को। गाय को, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, नगरीय। नगरीय सभ्यता। उत्तर वैदिक उत्तर काल, वैदिक कृषि उत्तर वैदिक कृषि कृषि पालन, पशुपालन में जिंदा थे ऋग्वेदिक काल में। ये जमींदारी मध्यकाल में चारागाह हो जाएगा। ऋग्वेदिक काल में चारागाह और वैदिक काल उल्टा हम कर रहे हैं क्या? ऋग्वेदिक देख जमींदार। लेते हैं, सर खराब हो जाएगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में होगा नगरीय, उत्तर वैदिक काल में कृषक, ऋग्वेदिक काल में चारागाह, ठीक है, और मध्य काल में जमींदार सहिता। तो ऋग्वेदिक काल में चारागाह होगा, मध्य काल में जमींदार होगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कुल, गोत्र वंश, नहीं, कोष लिखा हुआ। कुल वंश। सर ये क्वेश्चन फिर से हम नहीं समझे। अरे वो जो वर्ग जो आते थे ना, वो जो मंडल जो वर्ग में आते थे, कुल, वंत्र, गोत्र, जिससे में क्या आता है? प्राचीन भारत समाज के प्रसंग में जो आते हैं शब्द 3 वर्ण, जिसे होता है ना, अभी हम लोग में ब्राह्मण लोग में ये चीज आज भी चलता है। गोत्र होता है, वंश होता है, हाँ कुल तो होता सर है। निम्नलिखित में हाँ, से कौन सा तीन अलग का वर्ग वर्ग नहीं से, है? 3 वर्ग से अलग कौन है? तो कुल तो होता ही है, ठीक है, जो आपको जाति जो बोलते हैं, जाति बोलते कुल, हैं। वंश, जाति। वंश जो आप किस वंश वंश से हैं, और और गोत्र गोत्र क्या है? जैसे कि बहुत सारे अच्छा होते हाँ। हैं। ब्राह्मण में होता है ना, उस क्या होता है? कश्यप, गोस, यह ये सब गोत्र भरत होता है, है ना, भरत और ये सब गोत्र जितना भी होता है। होता है ये गोत्र में माना जाता है, ठीक है, याद रखिए। जी। कुल तो ब्राह्मण, कुल तो आपको आते थे ब्राह्मण, उसमें भी वंश था, फिर गोत्र, ये 3 चीज आते हैं गोत्र परिवार से संबंधित, बाकी कोष नहीं थे, ठीक है। संस्कारों में कुल कितने टोटल संस्कार? 16 तो संस्कार। कुल संस्कार ही बोलते हैं, 16 संस्कार, याद रखिए, 16 संस्कार जिसको कहा जाता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद विद्या पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहते हैं? उपाध्याय। तो उपाध्याय। अपना जीवन यापन करने के उपाध्याय। लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले को उपाध्याय बोलते हैं, ठीक है।
वेद वेदांग को पढ़ने वाले को उपाध्याय बोलते हैं। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो जन्म क्या हुआ था, कमल एवं साण हुआ था। घृतया को घोड़ा, ज्ञान को पीपल, निर्माण को पदची, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म बोले कपिलवस्तु के 563 में हुआ था। इनके पिता कौन थे, सुधोधन, ये शाक्य गण के थे, सुधोधन। शाक गण के। माता माया देवी थी जो कोलिय गण माता, कोलिय के थे जो कि पिता शाक थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कुछ दिनों बाद एक इसकी माता का क्वेश्चन था ना, ये जो उनकी मम्मी थी ना, गौतम बुद्ध की मम्मी क्या थी, कौन थी, महामाया। हाँ, उनका जन्म किस वृक्ष के नीचे दी थी। वो साल वृक्ष। हाँ, साल यही वृक्ष क्वेश्चन आया हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। इसके जन्म के कुछ दिनों बाद इसकी माता का देहांत हो गया। इसका लालन पालन इसकी मौसी गौतमी ने की। इसका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। शाकुल की कन्या यशोधरा से हो गया था। उत्तरकालीन बौद्ध में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, पिब्बा, बचकना, पलना। सपूत का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन 4 देशों का अधिक प्रभाव पड़ा था। बुद्ध वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और सन्यासी। अपने पिता बच्चों को सोते छोड़कर भाग गया था। गृहत्याग के समय 29 वर्ष की आयु थी इसकी। और बौद्ध धर्म में गृहत्याग को महान निष्क्रमण बोलते हैं। सांग दर्शन, सबसे पहले सांग दर्शन के आचार्य कुशल पूछता है। आचार्य का नाम कुश दर्शन थे और उसके पहले गुरु यही थे, ठीक है। याद रखिए जब भी वैशाली में। ये राजगीर के समीप निवास है रामदकपुर, ठीक है, रामदकपुर, ठीक है। तो सांख्य दर्शन जो है ये आपको व्यायाम आचार्य का है ना, वैशाली के दिग्गज समीप थी। थे। और सिद्धार्थ जो राजगिरी के समीप निवास करते थे। रुद्रक रामपुर एक धर्मचयन थे। इससे क्या सीखा था पता है, योग व्यायाम। दर्शन, योग योगा। दर्शन। इसमें पश्चात सिद्धार्थ कुरुबेला बौद्ध पहुंचे। वहां 6 वर्षों की कठिन तपस्या हुआ। 35 में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध का बुद्ध का नाम तथागत मिलता है। बुद्ध का नाम क्या मिलता है, तथागत मिलता है, तथागत। जिसका सत्य का ज्ञान। शाक्य में जन्म लेने का इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार प्रसार करना गया। उर्वेला में वो सबसे पहले ऋषि पत्तनम, वर्तमान सारनाथ वाराणसी है, ठीक है, उर्वेला में वे पहुंचे। और वहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इसका प्रथम उपदेश क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तक। उन्होंने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षाकाल में व्यतीत किए। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक क्या महावीर। महाविहार बनाया। महाविहार बनवाया था। राजगीर से चलकर बुद्ध दक्षिण की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहाँ उनके 5वां वर्षाकाल व्यतीत किया। लिच्छवियों के निवास के लिए वृंदावन में पूटागरा शाला, लिच्छवियों क्या बनाया इसका, पूटाग्रशाला बनाया था, ठीक है। वैशाला वैशाली की पद्धति नगर वधु अमर बालिका उनका शिष्य बनी। विभीषण के निवास के लिए अमर अम्र वाटिका प्रदान कर दिया था इन्हें। ज्ञान प्राप्ति का 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने शिष्य आनंद को कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। विमाता मतलब वो मौसी सौतेली माता। आज सौतेली माता। मौसी गौतम थी। देवदत्त पुत्र बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया था, ठीक है। वह बौद्ध संघ को बुद्ध से हटाकर स्वयं संघ को बनने का प्रदान करता था, किंतु इनकी सफलता नहीं मिली। बौद्धों को सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। सर्वाधिक कहाँ हुआ था, कौशल में। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए थे। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी की शिक्षता ग्रहण की और संघ में जेतवन विहार प्रदान किया। भरूच से प्रात्यक्षित में यह प्रदान को उल्लेख मिलता है। जेतन का नाम उल्लेख मिलता है। कौशल नरेश पर सेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी। उपाराम नामक विहार बनवाया। और बुद्ध ने अपने जीवन अंतिम वर्ष ये बोलता है वैशाली में हुआ था। और मत प्रचार इसमें मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहाँ वे चुंद नामक त्योहार के आम्रवटिका में ठहरे। उसने सुकर सुकर मद खाने को दिया, उसे रक्त सार हो गया और वे पावा से कुशीनगर चले गए। वो सुबह उन्होंने अपना अंतिम अंतिम किसको दिया था, सुबह को दिया था। और कुशीनारा में 483 में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध धर्म से क्या बोलते हैं, महापरिनिर्माण बोलते हैं, क्या। बुद्ध का प्रथम उपदेश में धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दिया गया। उनका यह उपदेश दुख है, दुख के कारण, और दुख का समाधान भी, ठीक है। 4 आर्य सत्य दिए थे। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोग धर्म निरोधगामी। कारण भी, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट था। अब बुद्ध धर्म के तीर्थ में आएंगे तो कौन हो जाएंगे, बुद्ध धर्म बौद्ध और धर्म से। संघ, ठीक है, बुद्ध धर्म और संघ। और इसमें से देखिएगा प्रथम 483 में हुआ था राजगीर में, महाकश्यप थे और अजातशत्रु शासक उस टाइम हुआ थे। दूसरा 383 वैशाली में हुआ था स्थान, साबकामी थे और अशोक इसके शासक थे। तृतीय बोलेंगे तो 248 रहता है, 47 चल देगा, ठीक है। पाटलिपुत्र बौगलीपुत्र 30 थे, अशोक थे, ठीक है। जबकि चतुर्थ बोलेंगे कुंडनवन वसुमित्र अशोक घोष उपाध्यक्ष, इसमें उपाध्यक्ष पहली बार उपाध्यक्ष की चर्चा चौथे में हुआ था, ठीक है। इसी में ही
हीनयान महायान इसी में, हाँ हीनयान महायान इसी में अलग हो गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो परंपरागत नियम नियम में आस्था रखने वाले संप्रदाय क्या कहलाते थे? स्थविर या थैरावादी। इनका नेतृत्व किसने किया था थैरावादी का? तो महाकात्यायन ने कच्चा किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले को महासंघी कहलाता है, जिसका नेतृत्व महाकश्यप ने कहा था। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघी का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति जिसमें बौद्धों ने भाषा के रूप में किसको अपनाया था? संस्कृत अपनाया। इस संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दो इसमें बट गए थे, ठीक है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट में आता है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन नागार्जुन। सूत्र थे, ठीक है। और भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन। नागार्जुन को ही कहता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा है, ठीक है, भावी बुद्ध मैत्रेय को कहा है। और अब लिखित जो सवार प्रधान बौद्धित्व थे, इन्हें पदम पानी हाथ में कमल लिए भी ये किया गया, ठीक है। और बौद्ध धर्म में आरंभिक ग्रंथों में त्रिपिटक कहा जाता है, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। तो सुत्त पिटक का रचना किसने किया था? तो आनंद ने, ठीक है, याद रखिएगा। और विनय पिटक का किसने किया था? उपाली ने। और अभिधम पिटक का मोगलीपुत्र तीस ने किया था, ठीक है। वीरेंद्र पुरोकर नाग रचना का नागसेन थे। बुद्ध चरित्र सौंदराजन सारी ऋतु के सारी पुत्र परंपरा असुघोष। घोष मध्यमिका कारिना के कौन थे? मध्यमिका कारिना के नागार्जुन। मध्यमिका, और ये बोलेंगे मध्यमिका सूत्र का भी बोलेंगे नागार्जुन, ठीक है। अब विशुद्ध मग के कौन थे? बुद्ध घोष। अभिधम घोष के कौन थे? तो वसुबंधु। वसुबंधु। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा तात्पर्य क्या? अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने के लिए भूमि स्पर्श मुद्रा के सारनाथ की बुद्ध मूर्ति कला से, ठीक है। इनको तीन तीन बौद्ध शिक्षा था, एक नालंदा था, दूसरा वल्लभी गुजरात वाला, तीसरा विक्रमशिला। नालंदा में महायान बौद्ध धर्म की और महायान बौद्ध धर्म की, वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा, मतलब नालंदा में क्या था? हीनयान शिक्षा मिलता था, जबकि विक्रमशिला में जो पाल नरेश धर्मपाल बनाया था वो बर्जियां शाखा था, ठीक है। यहाँ पर मंदिर भी बट बनाए थे। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बिहार को दान दिया था, और बुद्धगुप्त तथा गुप्त परिधान इम्पोर्टेंट नाम नालंदा का बात करता है, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट जो है वही देख लीजिएगा। उसके बाद फिर महावीर बौद्ध अध्ययन आधुनिक के, जिसे बिहार सरकार ने कब नालंदा में स्थापित किया था? 1951। चैत का अर्थ क्या होता है? चिता संबंधी होता है, शब्दावली होता है। और इसमें से सर्वप्रथम स्तूप का सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद से मिलता है। और इसका गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया इसी को बोलते हैं, ठीक है, याद है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और कुशीनगर कहाँ आपको महापरिनिर्माण मंदिर बोले कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। और 80 वर्ष की आयु में क्या हो गया था ये? भगवान बुद्ध अपने पास से छोड़ देते हैं और बंधन मुख से निर्माण की प्राप्ति हुए थे। तो बौद्ध में जो मुक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण ना, निर्वाण। निर्वाण बोलते हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निम्न मार्ग। महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष महापुरुष माना गया। हीनयान के बारे में तो महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना जाता है, ये सही है। यह व्यक्तिवादी धर्म, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रथम मोक्ष प्राप्त, ये भी सही है। यह मूर्ति पूजा भक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ये भी सही है। इम्पोर्टेंट उतना कुछ नहीं, ये सब चीज में, ठीक है। आते गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में, 463 में, याद रखिएगा, ठीक है। बुद्ध के जीवन का महापरिनिष्क्रमण हुआ था किससे? अपना गृह त्याग से, ठीक है, गृह त्याग से गए। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? किस वंश से थी? कोल्य वंश से हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी। गौतम बुद्ध का नाम क्या है? तो क्या था? दक्षिण। कोई नहीं था ना उसका, वो था ना, क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। परछन कुछ और। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इन्हें शाक ये तथागत, ठीक है, ये देखिए तथागत था, ठीक है। तो ये शाक मुनि शंकराचार्य भी, को परछन बोलते हैं। हाँ, ये गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वैसे शाक मुनि को, क्योंकि शाक में जन्म ले शाक मुनि और तथागत, ठीक है, याद रखिएगा ये सभी को। देखिए अब याद रखिएगा। राजवंश अभिलेख में परंपरा के समर्थन लुम्बिनी शाक मुनि का जन्म स्थान हुआ था। किसे मिला? मौर्य से। मौर्य से भी बोला, मौर्य। किसका अभिलेख मिला? मौर्य का कौन, किस अभिलेख से? ये अरे रोमन उसमें देवी। हुआ था ना क्या वो कहते नेपाल हैं? वाला, कौन सा था अभिलेख मौर्य का? रुमनी देवी नहीं। रोमन देवी था ना नेपाल वाला। रोमन दे, रोमन दे अभिलेख, ठीक है। रोमन दे अभिलेख से इसका मिला मौर्य से, ठीक है।
देखिए अशोक के रोमन अभिलेख से मिला है, याद रखिएगा। कौन सा अशोक अभिलेख की परंपरा पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लोकल नहीं हुआ था? फिर वो भी पूछता क्वेश्चन, अशोक रोमन ने देव कितने वर्ष के बाद वो आया था नेपाल से? 20 वर्ष के बाद। हाँ वो राज्याभिषेक के 20 वर्ष के बाद वो गया था लुम्बिनी, ये भी क्वेश्चन पूछता है ना। अच्छा, इस अभिलेख के अनुसार अशोक वो अशोक राज्याभिषेक के अभी 20वें बार 20वें वर्ष के यहाँ बाद आया गया था। आया तो ठीक है। और शाकमुनि का जन्म भी वहीं पर हुआ था, याद रखिए। शाकमुनि का जन्म लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? तो किससे प्राप्त होता है? अशोक अभिलेख से। अशोक के क्या अभिलेख अशोक अभिलेख से। महात्मा का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में, सही पता कुशीनगर होगा। में। कुशीनगर में हुआ था। रक्तस्राव से हो गया था, 483 में हुआ था, 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था, ठीक है। मलगनाज कुशीनगर हुआ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा था? वही बात है, मल की राजधानी क्या है? कुशावती मल की राजधानी कुशामती है। मगध का वो राजगिरी हो जाएगा, मल का मल की कुशावती। राजधानी कुशीनारा तो मल हो गया, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस कहाँ की गणतंत्र राजधानी था मल की? अरे कुशीनारा, कुशीनारा मल की गणराज्य की राजधानी थी ना। इसका मतलब मृत्यु कहीं हुआ था। कहीं भी कुशावती भी लिखा रहता है। हाँ तो ठीक है भाई, कुशावती या कुशीनारा दोनों बात एक ही है। थोड़ा वन इसमें डिफरेंस इस तरह नहीं बनी। ये मल याद है, ठीक है। जी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महापरिनिर्वाण, ये मल राजा जो थे ना वही। मल मल वाला ये बात क्या क्या हुआ? मल वाला। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण प्राप्त हुए थे? वही बात है, कुशीनारा में हुआ था प्राप्त, ठीक है। कुशीनारा। क्या निर्माण प्राप्त, निर्माण एक निर्माण तो मतलब ये होगा ना, मतलब ज्ञान प्राप्ति निर्वाण, निर्वाण क्या? ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण ज्ञान माना प्राप्ति गया है। हुआ। अच्छा ठीक ठीक है, बहुत गयाम होगा, बहुत गयाम होगा, निर्माण होगा, बहुत ठीक। गया। और मरना को महा कहते हैं महापरिनिर्वाण ना। महापरिवार मंदिर कहाँ पर है? तो कुशीनारा में, जहाँ मृत्यु हुआ कुशीनगर था में। वहीं उत्तर प्रदेश पड़ता है, वहीं हुआ था, ठीक है। पति महापरिनिर्वाण। और भगवान बुद्ध की मृत्यु 1876 में उत्पन्न से प्राप्त हुआ था। और इसमें से जीवन किससे बहुत दिक्कत? अवंती से था, गंधार से था, मगध से था, कौशल से था। इसमें से कौशल और मगध ये दोनों से था। दो ही अवंती गंधार को मतलब में था, ठीक है। क्योंकि कौशल और इससे दोनों से था, क्योंकि कौशल और ये दोनों अपने प्रचार के लिए गए थे वहां पर। अपने धर्म निश्चित करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो पता होगा, सुभद्र। सुभद्र। पांचों तीन व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? अंतिम कौन था? तो सुभद्र था। सुभद्र। उनकी अंतिम वर्षा कहाँ हुई है? तो वैशाली वैशाली। की अंतिम वर्षा कहाँ हुई आपने? वैशाली में, ठीक है। कौन सा एक बौद्ध मत निर्वाण की अवस्था धारणा सबसे व्याख्या करता है निर्माण का? तो तीर ये क्या रूपी है? अग्नि से अग्नि का समय, मतलब जो आपको जो चाह होता है ना, चाह मतलब कभी खत्म नहीं होता है। साइकिल है तो चाहिएगा, बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार जो मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज, यही कहते हैं तृष्णा, कहते हैं इसको। इच्छा पे मतलब नियंत्रण जो करने के लिए बोला भोग जो होता है ना, इच्छा पर नियंत्रण, आप इच्छा पर नियंत्रण था। कर लिए हैं, समझ लें आपको तो निर्माण का थाना प्राप्त हुआ है। तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मिला तो वो अलार कलाम कौन थे पता होगा? बुद्ध के। प्रथम गुरु थे उनके। और ये जो है आप किससे थे? सांख्य दर्शन से थे, ठीक सांख्य है। दर्शन। बुद्ध ने अपना पहला धर्म जब किस स्थान पर दिया था पता होगा? सारनाथ। सारनाथ। सारनाथ सारनाथ ने दिया था, इसी को धर्म चक्र का प्रथम उपदेश दिया था 5 सन्यासी। बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ। प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में अपना। सारनाथ। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश कहाँ दिए थे? वही सारनाथ में। धर्म से प्रवचन क्या हुआ था? तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश को धर्म धर्म क्या है? तो सारनाथ है, सारनाथ। ठीक है। कुल सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? शरावस्ती, सर्वाधिक से श्रावस्ती। शरावस्ती, 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 ठीक है। सर्वाधिक दिया कहाँ? श्रावस्ती में, ठीक है ना। बुद्ध कौशंबी, बुद्ध कौशंबी किसके राजकाल में आए थे? बुद्ध कौशंबी किसके राजकाल में आए थे? उदाइन बुद्ध के। कौशंबी जो आए हैं इसके दरबार में किसके टाइम में आया था? और वत्स की राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी कौशाम्बी कौशाम्बी, और उज्जैन के काल में आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्षता किसने किया था? तो सही पता महा होगा, महाकश्यप ने, ठीक है, याद कश्यप। रखिएगा। किया था प्रथम बौद्ध संचालन किस एक ने किया था? महाकश्यप ने ही किया था। महाकाश्यप सतवर्णी गुफा कहाँ है? राजगीर का है, ठीक है, यहीं राजगृह पर हुआ था बौद्ध सभा, यहीं पर हुआ था सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। भगवान बुद्ध के महाप्रेमियों का बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? तो राजगीर सबसे राजगृह पहले राजगीर में,
ठीक है। यहाँ देखिए राजगिरी में 483 में, ठीक है, आजाद शत्रु करवाए थे, वहाँ का सेपरेट थे, ठीक है। यहाँ देखिएगा कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो इसके अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ये उपाध्यक्ष, अशोक अशोक महायान शिखा औपचारिक रूप से शासनकाल में प्रकट हुआ था तो कनिष्क, ठीक है। महायान शाखा बोले किसी टाइम में प्रचारित हुआ था तो कनिष्क के टाइम में महायान हुआ था, ठीक है। फिर कनिष्क के शासनकाल में बहुत सभा किन नगर में आयोजित हुआ था, तो सही पता होगा कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम हुआ था। चतुर्थ परिषद हुई थी काश के साल में, कनिष्क काल में हुआ था। इस चतुर्थ बौद्ध संगति कहा हुआ था किस कनिष्क के टाइम हुआ था। और इसमें क्या है, महायान बौद्ध से क्या बुद्ध में द्वीप रोपण था, मोती उपासना का अनुष्ठान था महायान, ठीक है। ये था, ये भी था, ये भी था, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। और हीनयान में क्या था, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, और वो हीनयान में बौद्ध को भी नहीं मानते थे, ठीक है। और इसमें तो बौद्ध को तो अप्लाई, ठीक है, हीनयान बौद्ध अलग ही थे, ठीक है। तो इन 4 निम्नलिखित बौद्ध संगठनों में सही करें, पहला क्या हुआ था राजगीर, दूसरा क्या हुआ था वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। तो क्या 1 4 3 2 1 4 3, ठीक है। याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, वैशाली तो कहाँ हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई गई थी, सभी पता होगा, पाटलिपुत्र। तीसरे बौद्ध संगति कहाँ बुलाई गई थी, तो पाटलिपुत्र बुलाई गई, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, राजगीर किस नगर में हुआ था, तो याद रखिएगा राजगीर में बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, वैशाली कालाशोक में। जन्म वो बताओ, लुम्बिनी है, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। क्या हो जाएगा 3 2 1 4, तो 3 2 1 4 जो होगा वहां पर मान लीजिएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो प्रथम उपदेश को मृग सहित ये बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए मृग सहित। जन्म पता होगा, जन्म का क्या है, कमल, जन्म का जन्म कमल, का कमल। और प्रथम प्रवचन को क्या बोलते हैं, महाबोधि, महाबोधि घोड़ा, महाबोधि बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, आगे थे घोड़ा से, ठीक है। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। जन्म कमल, प्रथम ये महाबोधि वृक्ष, द्वितीय घोड़ा। कर्म मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है, कर्म मापा लामा कंगयुक्पा, कर्म मापा लामा कंगयुक्पा। महात्मा बुद्ध के बारे में जन्म बताना, जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, तो लुम्बिनी का कपिल वस्तु बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध ज्ञान ज्ञान, तो ये भी सही है, उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, गलत और स्वीकार नहीं सही किया। है, सही है। और उन्हें आर्य, नहीं गलत है क्या, सही तो है, उन्हें आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही। तो 1 2 3 4 सही, ठीक है ना। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ क्या थे, गौतम बुद्ध क्या हुआ थे, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति, हुआ था, ठीक है। 6 वर्ष की साधना में 35 वर्ष में हुआ था, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा की रात में। पौधे वृक्ष अपने किस वंश की है, 5वीं पीढ़ी का, 5वीं पीढ़ी, ठीक है। याद के बौद्धि बिक्री, बौद्धि वृक्ष पंचम, ठीक है। इसको क्या कहता है, 7वीं शताब्दी में शशांक ने इसे नष्ट करा दिया था, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने फिर ये 5वीं वृक्ष का पौधा लगाया था, ठीक है। याद रखिएगा, समझे ना। कौन सा बहुत पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है, सभी पता होगा, बोध गया, फल्गु, बोध गया, बोध गया फल्गु। बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता व अर्जुन की पवित्रता पवित्रता से, से। बुद्ध आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। कौन बुद्ध के जीवन काल में संत बनना चाहता था, उसका भाई देवदत्त था, ठीक है। अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किससे नामित किया था, तो पता होगा ना, आनंद को नामित किया गया था, और किसी को नहीं किया गया था, ठीक है। वो किसी को नामित नहीं किया था, ठीक है। याद रखिएगा, किसी को नामित नहीं किया था, अपने बौद्ध नेतृत्व किसी को भी नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों को ही जो था, उसके जो उपदेशक थे उसी को मार्गदर्शक मानना था उसको, ठीक है।
याद रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है? तो दिव्य धर्म के धर्म चक्र की सूत्र की दृष्टि। वस्तु का, ठीक है। सूत्र की विषय सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, ये सभी अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है। याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? वे कर्म विश्वास करते थे। करते थे। करते थे, ठीक है। उसके बाद कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास ना करते थे, ठीक है। पुनर्जीवन में विश्वास, वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जीवन में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र का पुनर्जन्म होता है, वे निर्माण प्राप्ति से भी विश्वास करते थे, ठीक है। बौद्ध भिक्षु के रूप में स्त्रियों का कहाँ हुआ था? सभी को पता होगा ना। वैशाली। वैशाली में। ये के तो नगर प्रवेश करना। आम्रपाली, आम्रपाली हुई थी पहले। ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है ना। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है आपका? तो गांधी जी के 3 बौद्ध बुद्ध, उपदेशों का संग्रह। ठीक है। याद रखिए, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, शुद्ध पिटक, अभिधर्म पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम का आधार है, आचार है। शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, जबकि अभिधर्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है पता होगा? बौद्ध बौद्ध धर्म। से ही, बौद्ध ठीक है। धर्म से। त्रिपिटक किसकी सब धार्मिक सभ्यता है? बौद्ध धर्म। बौद्ध का, ठीक है। त्रिपिटक में किससे संबंधित है? वैसे बौद्ध और जैन दोनों मानते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन में वो त्रिरत्न आते हैं, ठीक है। वो वो रत्न थे त्रिरत्न। त्रिपिटक है, ठीक त्रिपिटक। है। बौद्ध में निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथि में संघ जीवन के नियम प्रभाव प्रभाव दिखाए गए हैं? विनय विनय पिटक। पिटक। विनय पिटक, ठीक है। याद रखिएगा। आपको कौन होगा? विनय पिटक। किस बौद्ध संघ में जीवन के नियम होते हैं? तो विनय पिटक, ठीक है। याद रखिएगा। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अभिधर्म अभिधम पिटक पिटक से। संबंधित है। याद रखिए। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। याद रखिएगा। अभिधम पिटक से, ठीक है। याद रखिएगा। और जीवन के नियम बोलेंगे तो विनय पिटक से। कौन बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत को संबंधित प्रवचन संकलित है? तो सूत पिटक, ठीक है। सूत्र पिटक। साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। तो याद रखिएगा सूत पिटक में, ठीक है। याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या है? बुद्धम और संघ, ठीक है। बुद्धम संघ। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो क्या हो जाएंगे? तो वर्षा ऋतु मठों के प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराधों से स्वीकृति का अवसर होता था। उसे क्या बोलते थे? पवरन नामक समारोह। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा कए गए अपराधों का ये होता था, ठीक है। अशोकाराम बिहार कहाँ से उगता होगा? पाटली पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र हो जाएंगे। याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ है? राजगीर। राजगीर में। राजगीर में, ठीक है। बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा बोध गया में निर्मित की गई थी, जापानियों ने। जापानी के द्वारा। ठीक है। जापान में। सर्वप्रथम स्तूप कहाँ मिलते हैं? तो ऋग्वेद में ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आपको सर्वप्रथम स्तूप ऋग्वेद में मिलते हैं। वह स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। सारनाथ है, सांची सांची, नहीं है। सांची अशोक का। सांची नहीं है। सांची, ठीक है। सांची अशोक का, बाकी कुशीनारा बोध गया, ये सब चीज से सही 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 तथाकथित कर्म में सजाना है। इसमें क्या सजाना है? इसमें पहले। हाँ ये भरूच पहले के सांची होगा ना अशोक फिर। सरकार में कुछ ऐतिहासिक और धार्मिक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक शासन को मानते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय हुआ था। भरूच, सांची धार्मिक और निर्माण क्रम घाट का नो आइडिया अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अनाथवाद सिद्धांत किसका था? अनाथवाद, बौद्ध धर्म से। बौद्ध बौद्ध ठीक है। धर्म। धर्म का। अनाथवाद सिद्धांत किसका था? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म का अनाथवाद सिद्धांत था, ठीक है। याद रखिए अनाथवाद सिद्धांत तो बौद्ध धर्म का अनाथवाद सिद्धांत है, ठीक है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किससे है? तो बौद्ध से। बौद्ध। संस्कृति और क्षणिक है, ये बौद्ध धर्म से। किसे एशिया का ज्योतिर्कोण सही पता होगा? महात्मा बहुत बुद्ध। करते, ठीक है। और ये बुक किसका था? एडविन अर्नॉल्ड, ठीक है। एडविन याद अर्नाल्ड का। अर्नॉल्ड एडविन। याद किए। एशिया का ज्योतिर्कोण भगवान बुद्ध को कहते हैं। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। बुद्ध में। क्षणिकवाद का याद रखिएगा बुद्ध ने किया था, ठीक है। याद और लोकायत दर्शन बोलेंगे तब चवार का जाएगा, ठीक है। लोकायत दर्शन कौन हो गया? चवार्क। चवार, ठीक है। बाद में सांस्कृतिक इतिहास में पारमिता शब्द का शब्द मतलब क्या था? पारमिता का वर्षा तो ऋतु के दौरान।
जो बौद्धिस्ट गलती करता था उसको वो परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रस्तुत हुआ था, ये पारमितता है। ठीक है, याद रखिएगा। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ पेज से आधारित है, किस पर है? तो ललित विस्तार पर। ललित विस्तार पे। द लाइट ऑफ पेज से आधारित है किस पे? तो ललित विस्तार पर। ठीक है, इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया। सर एडविन अर्नाल्ड द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय में है और 1879 में लंदन में किया गया। बौद्ध धर्म के महायान हीनयान का अंतर कौन सा था? तो देवी देवताओं की, तो महायान की संप्रदाय का अंतर देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, गौतम बुद्ध एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? राजा के कनिष्क में। ठीक है यार, तो कनिष्क के टाइम हुआ था। ठीक है, महाभारत ने पहले किस मानव कर्ताओं की पूजा की? सभी पता होगा, बुद्ध की। ठीक है, बुद्ध की किया गया था। ठीक है, और सबसे पहले जो जुलूस निकालते हैं ना सभा में, वो भी बौद्ध। देश में निम्न किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? सभी को पता होगा, बौद्ध ने सीखा। बौद्ध धर्म ने भगवान बुद्ध की हुई थी। ठीक है, गंधार से लेकर मूर्ति का नाम बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्मों को इसके प्रवचन का मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र। सारनाथ में हुए धर्मचक्र। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनी है? सभी पता होगा, कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में बनी है। ठीक है, याद रखिए, खड़ी हुई प्रतिमा कुषाण काल में बनी है। गंधार मथुरा कला में गया है। ठीक है, और गंधार कला जो है ना वो भूरा वाला होता है, मथुरा रेड वाला होता है। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई है? किस शैली से? गंधार और मथुरा दोनों से, इसीलिए ई लिया। ठीक है, याद रखिएगा, गंधार और मथुरा दोनों से। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त युग के भूमि से पैदा करते, इसका प्रतीक क्या है? क्या है बताइए तो? मार पड़ने के बावजूद भी अपने दिल के शुद्धता एवं साक्षी होने तो भूमि स्पर्श मुद्रा क्या जाता है? तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का सम्मान, धरती का आह्वान करना। ठीक है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता साक्षी करने के लिए ये याद रखिएगा। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध स्मृति से संबंधित है। किस काल से? गुप्त भूमि काल स्पर्श में। मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किसे है? तो आपका याद रखिएगा, गुप्त काल से। याद रखिएगा किसे है? तो गुप्त काल से। याद रखिएगा, गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कहलाती है? कोई बात है। ठीक है, परिवर्त श्रवण उपासक 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 क्या कहते हैं? परिवाजक क्या है? परित्याग और धर्मकारी। ठीक है, और उपासक क्या आते हैं? तो बौद्ध धर्म का सही। ठीक है, जबकि श्रमण भिक्षु साधु को बोलते थे श्रमण। ठीक है, यहाँ कौन सा साधक बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? हर्षवर्धन दिया था क्या? नहीं, ये पीयूष मित्र सोंग, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। था ना, हाँ ये भी हो सकता है। मानते थे ब्राह्मण, इसको ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म को मानते थे। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। ये कुशीनगर मल गंडाची की राजधानी थी। सही है ना? सही है। भगवान कुशीनगर, ये भी सही। आर्य सही है और दोनों आर्य का सही है। सही है। दोनों भी करता है। ठीक है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। व्याख्या कैसे करेगा? अच्छा, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। लोथल में क्या हुआ? सारनाथ लोथल सही है। प्राचीन बुद्धि क्षेत्र है। प्राचीन सारनाथ का में बुद्ध का प्रथम उपदेश ये भी प्रथम सही उपदेश है। राजपूत सिंह ये बौद्ध अधिगम का महापीठ। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर सही भी गाने बोल रहा है। तो एक और दो ही हुआ हमको लगता है, जहाँ तक मैं एक दो चार। ये नालंदा में बौद्ध नालंदा बौद्ध। एक दो चार है। नालंदा में एक दो चार होगा। ठीक है, याद है, एक दो चार। महायान बौद्ध में बौद्धिस्ट अवलोकितवास को किस और नाम से जाना जाता है? तो पदम पदम पानी पानी। का अवलोकवाद पदम पानी के नाम से जाना जाता है। याद रखिए। ठीक है, भारत में धार्मिक इतिहास में कथनों पर विचार की है। स्थिर क्या है चीज? स्थाविरवाद। स्थिरवाद दो था ना। अच्छा, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित था। ये सही है। सही है। ठीक है, स्थविर था। स्थविर और दो वो था ना महासंघी। अस्थिरवाद और स्थायरवाद स्थापित। द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था इसका ही। स्थविर और महासंघी का
लोकत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघी संप्रदाय से एक शाखा, ये भी सही होगा। नहीं यार, बौद्ध धर्म से संबंधित अस्तरवादी तो सही। थेरवाद अस्थावित दोनों था, मतलब द्वितीय बौद्ध संगठन में लिखा हुआ था। वादी महायान धर्म से संबंध था। ये नहीं कह सकता महायान से था, ये नहीं हो सकता। बाकी महासंघिक को पता है, महायान देव रोपण से महासंघिक था। अच्छा, हीनयान से था। अस्तरवादी क्या था, ये हीनयान से होगा, ठीक है। और लोक आपका जो ये आपका इसी गलत हो गया ना ये। और लोक जो संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघी ये संप्रदाय सही से, ये सही है। और महासंघिक क्या थे, ये आपके महायान से। जब महासंघिक महायान से होगा तो ऑटोमेटिक से स्थिरवादी क्या होंगे, हीनयान से होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। स्थिर या थेरीवादी कहलाते या हीनयान, देखे ना, हीनयान शाखा संबंधित थे। इसका नेतृत्व किया था महाकात्यायन ने। जबकि महासंघिक का किसने किया था, ये आपका जो दूसरा था वो किया था महाकश्यप ने। भारतीय इतिहास से संबंधित की कौन सी भावी बुद्ध पता ही होगा, मैत्रेय होंगे, ठीक है। भावी मैत्रेय। बौद्धिस्ट बौद्ध मत की हीनयान संप्रदाय से केंद्रित था। बौद्धिस्ट गलत है। बौद्धिस्ट अपने प्रबोध में मार कर बढ़ता हुआ करुणामय है, सही है। 2-3 सही है, वो पहला गलत है, बाकी वो सही है। और आपका बौद्धिस्ट समस्त सचेतन पुराने कुल का प्रबोध के मानव चलने का सहायता के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबन करती है, ये भी सही है, ठीक है। बौद्धिस्ट पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राचीन चित्रकार थे, किस गुफा में, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में, ठीक है। बौद्धिस्ट पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राचीन किस गुफा में है, तो अजंता में, ठीक है। हीनयान अवस्था का विशालता सर्वाधिक विकास की चैत्यगिरी क्या है, हीनयान का, तो कारले का गुफा, ठीक है। काले गुफा कहाँ पड़ता है पता है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है। काले गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। किस शहर की गुफा में 11 सिरों के बौद्धिस्ट कंकड़ मिलता है, 11 सिरों का, कन्हेरी की गुफाओं में। ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है। 11 सिरों का बौद्धिस्ट संकलन कन्हेरी में मिलता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुओं को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन को। ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो याद रखिएगा नागार्जुन को, ठीक है। सुनेता की श्रीलंका से प्रथम पराजित करने वाला बौद्ध दर्शन का नाम क्या था, सुनेता का, नागार्जुन ही था, ठीक है। शायद भारत का आइंस्टीन मिल्टन, भारत का आइंस्टीन, जब मिल्टन बोलेंगे तो अशोक घोष, मिल्टन बोलेंगे तो अशोक, ठीक है। भारत का आइंस्टीन बोल देंगे तो क्या हो जाएंगे, नागार्जुन को, ठीक है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, सभी को पता होगा, माध्यमिक के थे ना। माध्यमिक का सूत्र की रचना की। बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ है, विक्रमशिला, पता होगा, ये कहाँ विक्रमशिला, पड़ता, नालंदा नहीं, नालंदा विक्रमशिला भागलपुर में। भागलपुर में धर्मपाल बनाया था, ठीक है। ये वज्रयान शाखा का विशेष, ठीक है, याद रखिए। नालंदा जो है ना वो पटना के दक्षिण में 40 मील दूरी बड़गांव जिले में, ठीक है। बल्लभी गुजरात के काठियावाड़ में बल नामक स्थान पर है, जो हीनयान से थे। विक्रमशिला बिहार का आधुनिक भागलपुर से 24 मील दूरी पत्थर घाटी, ये मैप पड़ता है, ठीक है। बल्लभी कहाँ, गुजरात में होगा, पता है। गुजरात में। का स्थापन युग किसने था, तो पता होगा काल में कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। याद कुमारगुप्त नालंदा, ठीक है। नालंदा का जो है संस्थापक सक्रादित्य, कुमारगुप्त प्रथम था। हेनसांग जो है ना वो पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था, ठीक है, याद रखिएगा। और सक्रादित्य की पहचान किसे हुआ है, कुमारगुप्त प्रथम से, ठीक है। सक्रागुप्त का उपाधि बोलेंगे तो कुमारगुप्त, शैलदीत बनो हेनसांग आता है, लेकिन सक्रादित्य बोलेंगे कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी प्रसिद्ध महिला दीदी शीलादित्य हर्षवर्धन को कहा जाता है। सॉरी, हर्षवर्धन, शिला हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध दर्शन के लिए, पता होगा, बौद्ध ठीक धर्म। है। और यहीं पर अध्ययन के चीनी संघ यहाँ पर आया था और पढ़ाया भी था, ठीक है। बताना 12वीं सदी का अंत में नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, बिल्कुल सही हुआ था। हाँ सही, महाविहार बख्तर पूरा खिलजी नष्ट कर दिया, से मिलना बंद हो गया था, ये भी सही, यार एक का सही और दोनों का व्याख्यान करता है, ठीक है ना। नालंदा जो है नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी, ठीक है। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, याद रखें। और बिहार सरकार 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। अब बौद्ध धर्म के
बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान रूप से विद्वान कौन थे? तो कर कौन से थे इसमें? अहिंसा था इसमें, तो दोनों में तप और अहिंसा अच्छे से, ज्ञान था, ये था प्राणियों की हिंसा का निषेध। था ही। हिंसा का वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये भी था। कर्मकांड वाला हमको डाउट लगा, यही था। ठीक है, पहले वाला में था तप और भोग तो नहीं थे, बौद्ध में तो तप और भोग का बात ही नहीं किया था। ठीक है, आत्मदमन का बात नहीं किया था। तो ये आपका चारों तीन होता है, वैदिक प्रमाण की कर्मकांड और प्राणी की हिंसा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान रूप से विद्वान था? तो तप और भोग का ये तो नहीं होगा। वेद पुराण में ये दोनों थे, तब तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वेद तप और भोग आपका क्या थे? तप और भोग आपके नहीं थे। ठीक है, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान नहीं है? तो क्या नहीं होंगे? वो तो आत्मा वाला नहीं। आत्मदमन। बोलते हैं हाँ सही आत्मदमन। तो बोल, आत्मदमन। ठीक है, प्रहार, इसी को आत्मदमन बोलते हैं। 4 आर्य सत्य थे। दुख है, दुख का क्या है? कारण भी है, दुख का और दुख का कारण, निरोध कारण का निरोध। क्या हो जाएगा? पहला क्या होगा? पहला दुख है, पहले दुख दुख, होगा, दुख फिर दुख का समुदाय, दुख कारण, फिर दुख का कारण, फिर दुख का मार्ग, दुख का निरोध। मार्ग होगा। ए डी सी बी, तो बी होगा ना। ना, दुख का निरोध है, फिर दुख का मार्ग। ठीक है, इसे बोले दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, फिर दुख का मार्ग है। ए डी बी सी होगा। ठीक है, ए डी बी सी है। दुख संसार में मतलब तो दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध, सही है, दुख का कारण है। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही धर्म में विश्वास करते थे इसमें, तो कर्म और पुनर्जीवन के सिद्धांत पर। ठीक पूर्ण है, जन्मों पे। हाँ वही, कर्म और ये चीज दोनों पे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म हो नहीं होता था? होता था। होता था, होता था। गलत। आत्मा की सत्ता नहीं थी बिल्कुल गए, तो क्या हो जाएंगे ना? दोनों थी, गलत है। आत्मा की हाँ, सत्ता नहीं गलत थी। है। मतलब आत्मा को नहीं मानते थे। नहीं मानता तो ठीक है, तो एक गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? इसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, तो नहीं किया, बल्कि सभी को नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। उनके ये कुछ भी सही से है। था, सही है। तो 1 2 3 तीनों है, तो जाति की ये भी थे। ठीक है, अब इसमें से देखिएगा तो बौद्ध धर्म का विस्तार विस्तार के सम्मिलित कौन थे? धर्म की सादगी थे, ये तो सही होगा ही। दलितों के लिए विशेष अपील, दलित का बात था, दलित व्यक्ति। सही। सब सही है आपका। 2 3 4 5 है। ठीक है, तो सब धर्म की सादगी नहीं तीन था। नंबर, 3 नंबर आंसर लिए, 1 2 3 4। सी नंबर 1 2 3 4 सभी तो सही है, पांचवा नहीं था। दार्शनिक का वैदिक भावना की सिद्धता नहीं थे, बाकी आपका सब था। ठीक है, आरंभिक मध्य युग में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ था? किस कारण से हुआ था? ये आक्रमण तो था ही ना, बहुत ज्यादा आक्रमण उस टाइम। केवल उस समय तो आक- बुद्ध विष्णु अवतार संभव धर्म और निकले। उस हाँ समय तो वैष्णव धर्म फिर आ गया था बाद में। उसमें बुद्ध विष्णु के अवतार समझ आने लगे और वैष्णव का हिस्सा बन गया, तो अच्छा है, वैष्णव उसके बाद तो आ गया था। ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सैद्धांतिक और समितिक जैन मत के संप्रदाय थे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सर्वस्वास्थ्यवादियों की मान्यता थी कि दीर्घ फिनोमिना अथवा पूर्ण क्षणिक नहीं थे, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते थे। क्या हो जाएंगे? तो केवल 2, पहला वो बौद्ध वाला होगा आपको लगता है। देखिए, सैद्धांतिक और समिति जैन मत के संप्रदाय ने बल्कि बौद्ध धर्म बहुत से थे। धर्म ठीक है, के थे। विचार किए चैत्य बिहार के बारे में। चैत्य क्या होता है पता होगा ना? चैत्य चैत्य पूजा स्थल होता था, बिहार पूजा स्थल, निवास बिहार स्थल। में रहने का स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल, जबकि बिहार निवास स्थान निवास होता है। स्थल। का निवास स्थान को बिहार कहते थे। ठीक है, शैल में चैत्य कहते थे, जबकि अन्य को बिहार कहते थे। क्या अंतर वही है? ठीक है ना, चैत्य पूजा। अंतर वही आपको है। ठीक है ना, और सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग ये में ब्रजियान। प्रज्ञान। सुल्तानी बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशील थी? तो ब्रजियान। ठीक है, ये आपका जैन धर्म है। जैन धर्म आपका होगा कितने बज रहा है अभी? 2 ना 3:30 बजे। ठीक है, 3:30 बजे जिसको आना जैन धर्म आ जाएगा। ठीक है, जैन धर्म होगा, इसके बाद उसको खत्म करने का आधा सोचते हैं।
ठीक है ना, तो 3:30 हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम